आयो सुमैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं कब माखन खायो मैया मोरी मैं कब माखन खायो तार पहर बंसी बट बट क्यों तार पहर बंसी बट बट क्यों सांझ परे घर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती है कि लाला तू नहीं माखन खाया है। अब कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं सवेरे ही चला जाता हूँ गैया से लाने, शाम को आता हूँ, मैंने कब माखन खा लिया। तो कहते हैं कन्हैया कि मैया मैं कब माखन खायो हाँ मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैं बालक अयन को छोटो मैं बालक बयन को छोटो को ही विधि पायो तो जननी मन की अति भोरी तो जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भैया कहते हैं कि लाला तूने छींके से उतार के माखन खायो और तू कह रहा हो कि नहीं खायो मैंने। कन्हैया कहते हैं कि मैया ये मेरी छोटी छोटी से हाथ है मैं बालक बहियन को छोटो मैं बालक बहियन को छोटो ये छीको किस विधि पायो हाँ भैया छीको कहीं विधि पायो। भैया कहते हैं कि ये ग्वाल वाल कह रहे हैं मैया कहती हैं कि ये ग्वाल वाल कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। कन्हैया कहती हैं कि मैया ये ग्वाल बाल सब पैर परे हैं ग्वाल बाल सब पैर परे पर बस मुख लपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो। अब अगर लीला की तुलना करें तो राम की कथा में राम जी झूठ नहीं बोले और भगवान की शुरुआत झूठ से और खुद तो झूठ बोले लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर से कृष्ण ने झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया कह दो, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया था। धर्मराज को झूठ बुलवाया। राम जी कभी झूठ नहीं बोले और राम जी ने कभी अपने जीवन में सीता माँ को छोड़ करके और गौतम की नारी अहिल्या को केवल चरण की धूल देते समय अपना अंगूठा छुआया, वरना अन्य किसी नारी को अपनी माताओं के चरण स्पर्श की किसी को स्पर्श नहीं किया। और कन्हैया की आ गई आप गोपियों के यहाँ जाते हैं राजलीला करते